नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रखने जा रहा हूं। इसको कंठस्थ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम कभी भी कहीं भी फंस जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर पहला सूत्र है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के योग का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र का क्या होता है। तो आपको सवाल आ सकता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n अगर इस तरह का रहे या n मतलब यहाँ पर जो है आपको 10वां रेखा रहेगा, 10वां पद, 19वां पद यदि जो भी रहे ये हो सकता है। अगर ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, जो फार्मूला है आपको उस फार्मूले का यूज करना है। वह क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + ... n = ½ इंटू n ब्रैकेट को चालू करके n+1। तो इस फार्मूला का आप जो है प्रयोग करेंगे और आपका सवाल क्या है, क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सूत्र पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो आपके पास सवाल है, किसी भी विषम संख्या के योग का nवां पद के लिए सूत्र जो होगा आपके लिए कौन सा होगा। तो वो क्या होगा कि आपको उसमें पूछ सकता है कि मान लीजिए कि किसी विषम संख्या के योग का 10वां पद या फिर 18वां पद या फिर कुछ भी पूछ सकता है कि कितना होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है, आप जो फार्मूला का यूज कीजिएगा वह कीजिएगा क्या, इस फार्मूला को याद रखिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + ... n। तो यहाँ तक जाएगा। n का स्थान पे क्या आएगा, वह 18, यानी कि 10 या 18 जो भी रहे वहाँ पद उतना रहेगा। तो इसके बराबर क्या आप फार्मूला लिखेंगे, इसको बराबर दे के लिखेंगे n²। तो n² कर देंगे सिर्फ, तो आपका वो पद आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम 10वां पद की बात करते हैं और यह संख्या क्या है, विषम संख्या का योग है। तो यहाँ पर हम n² की बात किए हैं, n² हम दिखा देते हैं। इस तरह से जोड़िएगा, 10 को स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 100। तो 1 + 3 + 4 इस तरह का रहेगा और 2 का अंतर होने के बाद क्या है, सिर्फ n का स्क्वायर करेंगे तो वह 10वां पद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से निश्चित तौर से फार्मूला को आप समझ गए होंगे। अब अगला फार्मूला के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा सवाल आगे का क्या कहता है, किसी सम संख्या के योग का nवां पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वह कौन सा सूत्र होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास सवाल रहेगा और सवाल में रहेगा कि किसी 5 सम संख्याओं का या प्राकृतिक 5 संख्या या 0 से या फिर किसी तरह से रहेगा कि 4 ऐसी सम संख्या है जिनके क्या है कि जिनका योग का 10वां पद लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 2 + 4 ये सम संख्या है, 6 + 8 + ... करके n तक जाना है। ठीक है, n पदों तक रहेगा। तो n पदों तक ये जाएगा और इसके लिए जो फार्मूला होगा आप जो यूज करेंगे वह करेंगे क्या, n × n+1। तो यहाँ पर इतना करने के बाद क्या है, आपका जो किसी सम संख्या का योग का nवां पद ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इन्हीं में से जो है कि 8वां पद निकालते हैं, ठीक है, तो 8वां पद कौन सा होगा। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे और 8 को यहाँ पर n जगह, n क्या है, n = 8 है। तो nवां पद की बात जब बात करेंगे तो 8वां पद की यहाँ बात हम कर रहे हैं, तो 8 मतलब n = 8 लेंगे तो 8 हो गया और यहाँ पर 8 लेंगे और +1, तो कितना हो जाएगा, 8 × 9। ठीक है, तो 9 8 तो 72 से 72 हो गया। और ये क्या हो गया, इस टर्म का
8वां पद है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जांच सकते हैं, और इस तरह से मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर 5 पे पावर n अगर इस तरह से रहे या फिर 6 पर किसी चीज़ पर n पावर हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जिससे कि n का मान जो है शीघ्रता से हमें प्राप्त हो जाए और इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं हो। तो आप इस तरह का रहेगा तो आप उसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 n। 10/2 देखिए, अगर ये क्या है, ये 5 ही है, आप समझ रहे होंगे, ये 5 ही है, क्योंकि 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, पावर n हो गया। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको और इस तरह से लिख सकते हैं 10 पावर n बटे 2 पावर n। तो इस तरह से या इस तरह से लिख करके आप सरल विधि से n का मान निकाल लीजिएगा, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगले सूत्र में हम चलते हैं। आप अक्सर फंस जाते हैं इसमें कि भाज्य बराबर क्या होगा। तो भाज्य बराबर जो होता है वह होगा भाजक गुना भागफल, और इसके बाद जो है बच जाता है शेष, तो इसको हम शेष लिखेंगे, मतलब शेष फल। इसको इस तरह से समझिए, अगर 10 में हम 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना होगा, किस तरह से इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, इसमें क्या क्या है। तो 3 से भाग दिए तो कितना हो गया, 3 तिया 9, तो ये 9 हो गया, बचा कितना, 1। अब देखिए भाज्य ये है 10, भाजक कितना है 3, और गुणनफल कितना है, देखिए 3, और जोड़ कितना है 1। तो इस तरह से आप करेंगे, इसका ये फॉर्मूला पे बैठ जाता है। ठीक है, 10 3 से भाज्य हो रहा है, या फिर इस तरह के आप देख लीजिए कि देखिए कैसे नहीं होता है। तो आप यहाँ कीजिए क्या, 3 तिया 9 1 10 बराबर हो जाएगा, और इस तरह क्या है, 10 पे अगर 3 को यहाँ भेज दीजिए तो 3 में 10 से भाग जा रहा है। अब बराबर क्या है, 3 + 1 बच रहा है। तो ये अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो ये क्या है, इस सूत्र को मतलब साबित करता है कि ये इस तरह से ही बनेगा। तो ये सूत्र को याद रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप निश्चित तौर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बजाना जो है नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।